हरणगांव पुलिस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार करते हुए बिना जांच किए ही एक अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में अब पत्रकार सड़कों पर उतरने लगे हैं। देवास जिले के हरणगांव थाना परिसर के सामने रविवार को सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन की दबाव की राजनीति के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हरणगांव पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे आवेदन पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो। हमारे आवेदन पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल खिवनी अभ्यारण्य में हो रही सागवान के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर लगातार लंबे समय से पत्रकार समाचार प्रकाशित कर रहे थे। इससे बौखलाए खिवनी अभ्यारण्य के प्रबंधक ने मिलकर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार ओम प्रकाश परमार कुस्मानिया पर रातों रात एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में अब पत्रकार सड़कों पर उतरने लगे हैं। देवास जिले के हरणगांव थाना परिसर के सामने रविवार को सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन की दबाव की राजनीति के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। स्थानीय पत्रकार द्वारा क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने के बाद पुलिस द्वारा उसे प्रताड़ित करने और झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई। इसके विरोध में सभी पत्रकार साथी हरणगांव पहुंचे और थाना परिसर के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पत्रकारों से वीडियो कॉल पर चर्चा की और बताया कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि पत्रकार नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा। एक हफ्ते में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई तो मैं खुद हरणगांव थाने पर आऊंगा। थाना प्रभारी से उन्होंने यह बात कही। भैया हम तो सच्चे भी दिखाओ पर इसके साथ साथ विपक्ष का भी तो मदद करो भैया। हम तुम्हारे बगैर कुछ है क्या? हम ताकत से लड़ेंगे नहीं तो जनता का भला कैसे होगा? ये करते ना भैया, करते कवरेज करते सभी का। हम तो टीआई से बात कराओ। टी साहब बोला हुआ, टी साहब आ रहे हैं सर, आ रहे साहब। भैया इसमें क्या हुआ कि जैसे जंगल में कोई अतिक्रमण होता है जिसमें क्या वन विभाग वाले इनकी नाकामी छिपा रहे हैं, उस बौखला कर उन्हें झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया। खिवनी अभ्यारण्य में हो रही जंगल की अवैध कटाई को लेकर पत्रकार ओम प्रकाश परमार लगातार खबर लंबे समय से चला रहे थे। वहीं पत्रकार परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खिवनी अभ्यारण्य के प्रबंधक ने रिसोर्ट संचालक से मिलकर रातों रात SC/ST एक्ट में पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की। वहीं पत्रकार द्वारा भी आवेदन दिया गया लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही एफआईआर दर्ज की गई है। सभी पत्रकारों ने थाने पर पहुंचकर निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो पत्रकारों द्वारा आगे बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी की जा रही है। ये जो मामला दर्ज किया गया है, ये जो फरियादी उसने झूठा मामला दर्ज करवाया है। पिछले करीब 2 महीने से खिवनी अभ्यारण्य की जो अनियमितता अवैध कटाई की खबरें लगा रहा था मैं और मेरे अन्य साथी भी लगा रहे थे। उस संबंध में खिवनी अभ्यारण्य प्रबंधन बौखलाया हुआ था। वो तो ये चाहता था किसी दिन हमें ऐसा मौका मिले कि वो काम करे। हम खिवनी और डबल से सूचना मिली कि खिवनी के आसपास जंगल में अतिक्रमण हो रहा है और पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इस संबंध में हम लोग खिवनी में गए और जैसे ही वहाँ से हम लोग बाहर निकलने लगे तो उनको पता चला कि लोग खिवनी आए हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि खबर कंप्लीट करेंगे। इस संबंध में वो बौखला गए और वहीं पास में एक अवैध तरीके से रिसोर्ट चल रहा है किसी का, तो उसके जो कर्मचारी कोई मैनेजर उसके माध्यम से हमसे 2000 रुपये चालान की बात करवाई, हमसे बहस करवाई। इस प्रकार से बस हमारी हल्की बातचीत हुई, नोकझोंक हुई थोड़ी सी, ऐसे गाली गलौच मारपीट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन जो हरणगांव पुलिस ने रात को 12-1 बजे मारपीट में रास्ता रोकना और बहुत सारे अपने जो धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है जो पूरी तरह से गलत है। और हमारे द्वारा जो आवेदन दिया उससे पुलिस आनाकानी कर रही है। आज 4 दिन हो गए हैं और अधिकारी रिसोर्ट वाले की खिवनी वाले की बात कर रहे हैं, पत्रकारों का साथ पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है। अभी आज सारे पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। धरने के बाद में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से भी आपकी चर्चा हुई, क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और अभी तक क्या किसके आश्वासन पर आपने धरना उठाया? अभी क्या हुआ कि हमारे साथियों ने, जैसे हम धरना प्रदर्शन बैठे ना, सोशल मीडिया पे वायरल करा, कुछ लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। उस संबंध में किसी साथी के पास जीतू पटवारी जी का फोन आया था, तो उन्होंने बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मुझसे भी बातचीत की, प्रकरण को समझा। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मान लिया झूठा प्रकरण अगर है
तो 8 दिन में अगर समाप्त नहीं करेंगे तो फिर मैं भी हरणगांव थाने पर आऊँगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और इसके बावजूद अधिकारी जो एसडीओपी साहब हैं, उन्होंने भी बोला है कि जैसे 2 दिन में अभी कोई छुट्टी पे हैं, वो तो 2 दिन में बाद आने के बाद में पूरा प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी उचित कार्य करने का आश्वासन हमको दिया है। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि अगर पत्रकारों पर इसी प्रकार अगर झूठे प्रकरण दर्ज होते रहेंगे तो फिर हम सच कैसे दिखाएंगे। और आज ये मेरे ऊपर हुआ, मुझे मध्य प्रदेश शासन से अधिमान्यता प्राप्त है, इसके बावजूद मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज होगा तो बाकी जो संस्था के प्रतिनिधि उनके ऊपर तो बहुत गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। तो मेरा सभी से पत्रकार साथियों से भी यही कहना है कि भैया अगर जो अपना सच दिखाओगे तो इस प्रकार आपको परेशान होना पड़ेगा, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अपनी खबरों को दिखाएं। आज जो धरना किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज को लाया गया है और उनके द्वारा यह बताया गया है कि जांच स्वयं एसडीओपी साहब उसमें कर रहे हैं, तो जांच उनके पास है। जैसा साहब ने आश्वासन दिया है वैसे उसमें कार्रवाई हो जाएगी। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उनके ऊपर निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। लगभग क्या समय सीमा माने? साहब अभी अवकाश पर हैं। साहब ने स्वयं बताया कि जिस दिन मैं अवकाश से आ जाऊँ उसके 2-3 दिन में जांच कंप्लीट करेगी। तब तक पत्रकार में किसी प्रकार के कोई व्यवहार एफआईआर हुई? ये वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से होगी। और सर अभी वर्तमान में निमावट यही सब आपके जो पत्रकार के ऊपर जो एफआईआर हुई है तो वो जांच निमावट यही सब कर रहे हैं, तो उनके द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर संबंधित जो पत्रकार ओम प्रकाश परमार है, सर क्या पूरा घटनाक्रम था, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ उनके खिलाफ? एक तो रास्ता रोकना है, उसके बाद जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने के संबंध में है, मारपीट करने के संबंध में है और गाली गलौज करने के संबंध में। इसमें 2 एक्शन में पीड़िता है, एक लड़का है ओमकार उइके और एक और पीड़िता है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई थी, इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या ये जमानती धारा? जी जमानती धारा। सर क्षेत्र में जो रेत के जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस तक नहीं है। जी बिल्कुल, रेत के संबंध में अपन बहुत क्लियर है, पहले भी कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और करी भी जाएंगे। किराना दुकानों पर शराब बिक रही है। आबकारी के जब से मैं आया हूँ अपन ने 4 प्रकरण बना लिए हैं, अपन उसमें जितनी ज्यादा कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। पास में गाँव है भाई, वहाँ पे भी डायरी वाले दारू बेच रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई के लिए हम उसमें प्रतिबद्ध हैं, उसमें कोई किसी का कुछ वो नहीं रहेगा। जो इल्लीगल है वो इल्लीगल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने आबकारी को सूचना दी क्या? किस संबंध में? दारू के मामले में। ये आबकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम स्वयं करने का अधिकार है, उसके ऊपर हम बिल्कुल कार्रवाई करते भी हैं और करते रहेंगे। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश के लिए सुंदरेल बीजवाड़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।